बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वे कैसे हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। और आज की जो मेरी स्टिचिंग में डिज़ाइनिंग है वो बच्ची यंग की शर्ट है, तो वो मैं बनाने लगी हूँ। आपको पहले मैं बता दूँ कि 7 इंच मैंने गला यहाँ तैयार लेना है। मैंने 6.5 इंच पे मैंने कटिंग की है गोल गले की, और 5 इंच पे रख के मैंने गोल गला कट कर दिया। ठीक है, ऐसे 5 आएगा, ये दे देखें। और वैसे 4.5 इंच पे मैंने कट किया, और मैंने 2 इंच 2.25 इंच का ये कट रखा है। अगर ये सिलाई नहीं लें तो 2 है, लेकिन 2.25 पे आता है तैयार 2.5 इंच हो जाएगा। 7 इंच गला पूरा तैयार मिल जाएगा मुझे। ठीक है, इससे बड़ा नहीं लेना गला। अब आ जाते हैं इसकी डिज़ाइनिंग। और इसको मैंने कट करके भी और गोल चेपी लगा ली हुई है। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं ये पर्ल कहाँ लगने, ये बाद में बताती हूँ। अब आ जाते हैं, ये शलवार का कपड़ा था और गला में ये वाला कट तैयार करके फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये मैंने किस तरह बनाना है। ठीक है, और ये लेस कहाँ लगानी है। पहले मैं ये वी कट लगा दूँ। अच्छा, ये मैंने वी गले की भी कटिंग कर ली हुई थी, पीस तैयार कर लिया था। लेकिन आप अगर नई बच्चियाँ जो सीख रही हैं वो कट करके ना लगाएं, पहले पूरा पीस रख लें फिर इसकी कटिंग कर लें। ठीक है, फिर उनके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये मैं इसके नीचे रख के कट रख के लगा रही हूँ। ये है मेरी सिलाई। ठीक है, वाइट ही कपड़ा है तो वाइट ही चेपी है ना, नज़र ज़रा। ये देखें, इसको अब चलो इसको मैं कट दे के पलट के फिर दिखाती हूँ। अच्छा, अब ये दो जो मैंने पट्टियाँ तैयार की है ना, ये बॉर्डर था शर्ट का, और इसकी मैंने ये कटिंग की कन्नी की। और ये मैंने किंगरी जो है ऑलरेडी देखें लग रहा है कि हमने डोरी लगाई हुई है, ये फिर मैंने रहने दी। ठीक है, और ये है शलवार का, एक तरफ मैं शलवार का लगा रही हूँ। और अब वी गले के साथ लगाना है, टच करना है इसे। और मैं यहाँ पिन अप करने लगी हूँ, ये देखें। ठीक हो गया। अब आ जाएंगे, ये हाफ का सेंटर है मेरा, और इसको मैं थोड़ा सा घुमा लूँगी। ये हल्का सा रेप कपड़ा है, शलवार में से बचा इसी तरह था, तो इसकी फिटिंग अच्छी आएगी। अच्छा, ये लगा के फिर मैं मिलती हूँ, आप लोगों के सामने लगाती हूँ। इस पर मैंने क्या करना है, डिज़ाइनिंग क्या करनी है। पहले तो मैं इसे कवर कर लूँ। ये देखें, यहाँ आ जाएगा कोने पे। अब इसको मैं यहीं पे थोड़ा सा छोड़ दूँगी। ठीक है, चलिए। अच्छा भाई, ये ना इतना ही पीस था मेरे पास लेस का बचा हुआ। कभी भी आप पीस मत फेंका करें, कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसको हाफ निकालूंगी, इसके अंदर दे के एक ही सिलाई से मैं लगा के देखती हूँ। ये देखें, यहाँ कटिंग उसमें भी आ जाना है। और ये देखें, ये सारा लगा के यहाँ तक आके फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ठीक है, हाफ मैंने निकाल दी है। अच्छा, ये मैंने ना पिन अप कर लिया, दूसरी पट्टी ये मैंने लगा दी है। ठीक है, इसके ऊपर लेस बाहर निकालूंगी, और बाकी यहाँ आके अब मैं पहले ये सिलाई लगाऊंगी फिर बाहर वाली लगाऊंगी, क्योंकि इसको लेस के साथ मैंने बिठाना है। ये देखिए, ये बाकी फिर मैं उधर से इधर आऊँगी। ठीक है, पहले यहाँ से कवर कर लूँ। ये अब आ गया वी का, फिर ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा, उसको हमने थोड़ा सा निकाल के फिर सिलाई लगा देंगे। ये बगैर कट किए पट्टी का डिज़ाइन दे रही है।
अच्छा भाई देखें, यहाँ से मैं इधर शुरू करके ले गई। ये आप बच्चियों की आसानी के लिए बता रही हूँ, और इसलिए कि इसमें कोई झोल नहीं आएगा और आराम से लग जाएगा। देखें मेरा, अब इधर से सारा आके मैं उधर लेके जाऊंगी। ठीक है, यहाँ तक आके फिर मैं मिलती हूँ आपसे। अच्छा, ये कॉटन का था, मैंने इससे चेपी नहीं लगाई, मैंने वैसे ही प्रेस कर दिया था और हो गया। अगर आप रेशमी कपड़ा है तो फिर आप चेपी लगा के उसको सारा तैयार करेंगे, फिर लगाएंगे। ये सारी छोटी बातें इसलिए बताती हूँ कि हम सिखा रहे हैं तो आप लोगों को अच्छी तरह आना चाहिए। अब मैं एक किनारी पे बखे दे देती हूँ। चलो, ये सारी सिलाई लगा के फिर मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ। अच्छा, अब मैंने ये जो कपड़ा मेरा फालतू है इसकी मैंने कटिंग कर देनी। जो मेरी चेपी लगी हुई है ना, नज़र आ रही, देखें वाइट ही है तो वाइट ही वो है ना। अब मैंने ये कोना जो है बराबर देखना है, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, अब मैं उल्टा रख के इसको, ये मैंने कपड़ा काटा हुआ है और इधर से हम लगाएंगे, इसलिए कि हमें जो चेपी है वो नज़र आए और सिलाई उसके ऊपर नहीं आनी चाहिए। ये देखें, ये मैंने रख लिया यहाँ, थोड़ा सा ऊपर निकाल लेते हैं। ये देखें, यहाँ से आई और अब इसके साथ साथ सिलाई देनी। चलें देखें, इस तरह सिलाई लगा के तो फिर मैं सीधा करके प्रेस करके आपसे मिलती हूँ। अच्छा, मैं इसको पलट के मैं ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। अब प्रेस करने में आसानी होगी और पक्का भी हो जाएगा, ये ज़रूरी लगाना है बकिया। अच्छा भाई देखिए, मैंने 2 पर लगाए हैं और ये सुई में नीचे से ला के तो यहाँ से निकाल रही हूँ। क्यों? इसलिए कि इन 2 को मैंने इकट्ठा खींचना तो एक जैसे वो आ जाएंगे। ये देखें, एक में और फिर दूसरे में ये एक धागा हो गया। इसको खींचेंगे तो साथ जो गैप था, फासला था, वो ख़त्म हो जाएगा। अब मैं लगाने लगी हूँ एक बड़ा वाला। ठीक है, और इसको यहाँ पकड़ लेना है। ये देखें, पकड़ के फिर सुई नीचे लेके जानी कि कितना पीस चाहिए हमें। ठीक है, नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा। ये देखिए, ये भी माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं इसको ये लगा के और फिर इसी तरह दूसरे छोटे लगा के फिर मैं आपसे तैयार गले में मिलती हूँ। ये देखिए, ये पूरा फिट आ गया ना, सुई नीचे चली गई। अच्छा, जब मैंने ये 2 लगाए हैं ना तो मैंने नीचे सुई ले आई। ठीक है, अब मैं वापस यहाँ से आ रही हूँ सुई लेके। अब ये क्यों मैं कर रही हूँ, ये सब पर्ल को मैंने एक धागे में पिरो देना कि टूटने का ख़तरा ही ना हो। ये देखें, एक धागा आ गया और धागे 4 है मेरे पास। और अब मैं नीचे जाके इसको पक्का कर दूँगी और पक्का करके फिर मैं इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। चलिए, मैं सुई अब बाद में उतारूँगी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। छोटा सा गला प्यारा सा, और ये लें माशाल्लाह। चलें, ईद के लिए आपको ये गिफ्ट है और पट्टी बगैर कट के लगाई है और ये लेस बची थी जो मैंने लगा दी और माशाल्लाह कट देखें और इसका। चलें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह और पट्टियाँ भी हैं और ईद तक इंशाल्लाह मैं लेके आती रहूँगी। रोज़ की एक वीडियो आएगी मेरी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।